नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा पाठक। पॉजिटिव हेल्थ सेंटर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में फोबिया के विषय में मैंने बताया था। फोबिया क्या है, उसके लक्षण क्या हैं। फोबिया के ही पार्ट 2 या भाग 2 में आज मैं फोबिया के कारण के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। अगर आप फोबिया के कारण को जानना चाहते हैं तो आप अंत तक हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। फोबिया बहुत ही सामान्य प्रकार का मनोविकृति है जो प्रायः हर दूसरे तीसरे घर में किसी न किसी में पाया जाता है। ये बात अलग है, किसी को जानकारी होती है और किसी को नहीं, लेकिन समस्याओं से तो झेलना ही पड़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं। कारण विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से प्रायः होता है, जिसमें सबसे प्रमुख कारण कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग का मतलब ये है कि कभी सामान्य परिस्थिति में कोई घटना आपके साथ घट गई, घटना या दुर्घटना, जिसकी वजह से उस परिस्थिति या उस चीज़ के प्रति आपके अंदर भय उत्पन्न हो गया। अगर फिर उसी प्रकार की घटना या परिस्थितियों का सामना करना पड़े, या उससे मिलती जुलती घटनाओं या परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो बिल्कुल उसी प्रकार का डर, भय, घबराहट अगर आपके अंदर होने लगे और ऐसा बार बार हो, तो ये एक बहुत बड़ा कारण फोबिया का हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन फैक्टर फोबिया का यही है। प्राय अध्ययनों में ये भी देखा गया है कि अगर माता में ये बीमारी है तो बड़े ही सहजता के साथ उनके बच्चों में भी हो जाता है। उसका कारण ये है कि बच्चों का अधिक समय अपनी माँ के साथ बीतता है, और माँ के जैसे अच्छे व्यवहार का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, तो इस तरह के असामान्य व्यवहार को भी बच्चे चाहे अनचाहे सीख लेते हैं। तो इस अनुकरण की वजह से इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। तीसरा और जो कॉमन सा कारण है वो ये भी हो सकता है कि उसके अंदर असुरक्षा की भावना हो जाए या आलोचना का भय हो जाए। प्रायः यह सोशल फोबिया के मुख्य कारणों में से यही है कि हमारे अंदर असुरक्षा की भावना होती है, या सबसे बड़ी बात कि लोग क्या कहेंगे, आलोचना होगी हमारी। इस माहौल में अगर बार बार आप आ रहे हैं तो ये भी एक फोबिया का कारण होता है। और चौथा कारण आनुवंशिक या जैविक है, जो इस प्रकार के केसेस में बहुत ही कम पाया जाता है, रेयरली पाया जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभी आनुवंशिक कारण से भी इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो ये मुख्य 4 कारण थे। कंडीशनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक केस हिस्ट्री आपको बताना चाह रही हूँ। एक मेरा मरीज़ था जो करीब 25-30 साल से फोबिया से ग्रस्त था। जब वो हमारे पास आया था तो वो बैंक का बहुत बड़े उच्च पद पर पदाधिकारी था, और उसके अंदर संकरे जगहों पर या बहुत कंजेस्टेड प्लेस पे जाने का भय था। और वो भय इतना, जब वो फोबिया इतना बढ़ गया था कि उसके डेली रूटीन को डिस्टर्ब करता था। जब मैंने उसकी केस हिस्ट्री ली तो पता चला कि जब वो 10-12 वर्ष का था तो एक बार गांव वगैरह में बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो लुक्का छिपी का खेल खेल रहे थे, और मैदान में ही कोने में एक बहुत बड़ा सा ड्रम जो होता है उलट के रखा हुआ था। खेलते खेलते वो बच्चा उस ड्रम के अंदर घुस गया और उसके ढक्कन से अपने आप को कवर करना चाहा। तब तक उसके किसी नोटिस से दोस्त ने उसके कवर को अच्छे से बंद कर दिया, और उसी में वो बंद हो गया। थोड़ी देर तो उसे कुछ भी नहीं लगा, लेकिन फिर उसे घुटन महसूस होने लगा। शाम होने लगी, अंधेरा जैसा था और उसको सफोकेशन हो रहा था। तब उसने
उसको नॉक करना शुरू किया, लेकिन बच्चे शैतान थे। खेलते खेलते शाम हो गई, सब बच्चे भाग गए, वो अकेला पड़ गया। वो लगातार नॉक किए जा रहा था, लेकिन कोई हो तब तो खोले। बच्चे सब वापस आ गए, उसका भाई भी उसमें था। घर में जब वो वापस आया, माँ बाप ने पूछा कहाँ है भाई तुम्हारा, तो वो कुछ नहीं बताया। और सच में उसे याद भी नहीं थी कि आज वो खेल रहा है तो कहाँ गया। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। फिर जाके सारे दोस्तों को के घर पूछने लगे कि तुम्हारे पास आया है। फिर एक बच्चे ने को याद आया कि वो उसके अंदर जा रहा था और किसी ने उसको ढक दिया था। तो उसने बताया, चाचा जी मुझे जहाँ तक याद है कि वो खेलने में एक ड्राम के अंदर बंद हो गया है। भागे भागे सब लोग गए, क्योंकि करीब आधा घंटा से ऊपर हो गया था। तो सब लोग वहाँ पहुँचे और वो बेचारा बजाता बजाता वो थक के बेहोश हो गया था वहाँ, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और डर, बहुत ज़्यादा भय हो गया था। वो बेहोश हो चुका था। फिर उसको ढक्कन को खोला गया, निकाला गया। वहाँ जो उन लोगों के पड़ोस में डॉक्टर थे उनके पास ले जाया गया। थोड़े दिन में उसे होश आई, पानी वानी छिटका गया, बात आई गई हो गई। उसके बाद से वो बच्चा भूल चुका था इस बात को। और करीब 4-5 वर्षों बाद एक बार वो ट्रेन में जा रहा था। जब वो ट्रेन में जा रहा था तो वॉशरूम में गया और दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया। उस समय उसे फर्स्ट फोबिक रिएक्शन हुआ। उसने बजाया, कोई खोल नहीं पाया। वो बहुत घबराया, बेचैन हुआ। उसने जो उसका विंडो था उसको ऊपर उठाने लगा और बहुत ज़्यादा वो परेशान था। फिर थोड़ी देर में उसने ज़ोर ज़ोर से बजाया तो लॉक खुल गया, बाहर आया। उस दौरान वो बेहोश हुआ। उसके बाद से ये फोबिक अटैक उस पर हर बार पड़ने लगे और धीरे धीरे 20 साल के अंदर तक वो बहुत गंभीर रूप से फोबिया का मरीज हो गया। उसके ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी, वो अच्छे पोस्ट पे था, परिवार में सारे सुख सुकून थे, लेकिन वो बीमारी से ग्रस्त था और लंबा मेडिसिन भी चलता रहा। लेकिन जब भी वो इस तरह की सिचुएशन में आता था, ये समस्याएं होती थी। फिर उसको जब हमारे पास आया, फिर उसकी थेरेपी दी गई। इसमें सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक हम लोग यूज करते हैं बिहेवियर थेरेपी में। तो शुरू में इमेजिनेशन करवाते हैं उस सिचुएशन का। तो जब वो गंभीर रूप से मरीज परेशान होता है तो उस इमेजिनेशन में भी वो बेहोश की सी स्थिति हो जाती है, वो घबराहट हो जाती है। लेकिन फिर लगातार वो हफ्ता 10-15 दिन वो सिचुएशन में किया जाता तो धीरे धीरे उसका हैबिचुअल हो जाता है। उसके साथ भी हुआ। फिर मैंने उसकी वाइफ को बुलाया और बताया कि घर में आपको उसको उस सिचुएशन में डालना होगा। जैसे मैं कहती थी कि बाथरूम में चला जाता, आप बाथरूम लॉक कर दीजिए और उसके हाथ में एक बेल दे दिया जाता था कि जब तक आपको बर्दाश्त हो रहा है आप रहिए, और जब आपको लगे कि अब आपके बर्दाश्त के बाहर है तो आप बेल बजा दीजिए। इस प्रकार से धीरे धीरे उस चीज़ का वो हैबिचुअल होता गया और आपको विश्वास नहीं, वो 100% वो फोबिया उसका चला गया। आधा तो जब उसको उसका, क्योंकि जनरली जब इस तरह की घटनाएं घटती है, इंसान को उसकी कंडीशनिंग उस कंडीशन में जब भी आता है, वो परिस्थितियों में आता है, वो हो जाता है। लेकिन वो सब उसके अनकॉन्शियस माइंड में होता है, उसे याद नहीं होता है। तो जब उन घटनाओं का याद आ जाए और उसको उस तरीके से समझ में आ जाए तो फोबिया ऐसे ही दूर हो जाती है। सोशल फोबिया के साथ वही बात है कि आलोचना का भय अपने अंदर कम कीजिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म भी बहुत लोग करते हैं, अपनी कमी खुद ही बोलते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? बचपन से ऐसे लोगों के बीच रहते हैं कि हर छोटी बड़ी बात में, जब भी वो छोटी उपलब्धि हो या बड़ी हो, कुछ भी करेंगे। कई बार माँ बाप को ऐसा लगता है कि बच्चों के मुंह पे तारीफ़ करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। नहीं, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए छोटी सी उपलब्धि के लिए भी, क्योंकि यही थोड़ी बहुत जो हम लोग सोचते हैं कि हम बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए वो अच्छा भी करे तो पॉजिटिव ना बोलें, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। उनके छोटे छोटे अचीवमेंट को आपको तारीफ़ करनी चाहिए। बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है और जब जिसमें आत्मविश्वास अच्छा होगा, आलोचना का भय नहीं होगा, यानी कि आलोचना कोई करे भी तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मेरे अंदर ये कमी नहीं है, तो आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फोबिया कोई असाध्य रोग नहीं है। आप हम मिलकर इसका बखूबी समाधान कर सकते हैं। लोगों की आलोचना से डरिए, न अपने आत्मविश्वास को कम कीजिए। माता पिता का भी कोई अलग गलत व्यवहार है तो चाहे अनचाहे हम सीख लेते हैं, तो नहीं, आपको उन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये एबनॉर्मल है, आप प्रयास करिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन अगर सिचुएशन बहुत सीरियस हो गया है,
आपके कंट्रोल में नहीं है। तो साइकियाट्रिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से भी अधिक साइकोलॉजिस्ट की इसमें भूमिका होती है, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स खा लेंगे, आपको तत्कालिक रिलीफ होगी, लेकिन आप समस्या से लड़ने का समाधान नहीं जानते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, तो आप बार बार ये सिचुएशन में आएंगे। तो साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अपना आप बिहेवियर थेरेपी लें, अपनी काउंसलिंग कराएं, अपने पर्सनालिटी की कमियों को दूर करें। 100% आप अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने में थोड़ी भी कंजूसी नहीं करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को ये बात की जानकारी भी नहीं है कि उन्हें क्या समस्या है, एटलीस्ट वो समझे तो। क्योंकि जब हमें समस्याएं क्या है पता होगा तो हम उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। तो अधिक से अधिक लोग अगर देखेंगे तो ज़रूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।